नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ में हूं आराधना नामदेव। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी भी परिवार के लिए घर उसकी अंतिम सुरक्षा होता है। कोर्ट ने आदेश दिया कि मकान मालिक को डाक से नोटिस भेजा जाए और गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा दिया जाए। बुलडोजर एक्शन में पक्षपात नहीं हो सकता। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी कि 13 नवंबर को बुलडोजर एक्शन मामले पर सुनवाई पर बड़ा बयान दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी के अपराध की सजा घर वालों को नहीं दी जा सकती है, सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि राज्य और उसके अधिकारी मनमाने और अत्यधिक कदम नहीं उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह भी है कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती और जज बनकर किसी आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करने का फैसला नहीं ले सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 24 घंटे में बुलडोजर एक बड़े से बड़े, छोटे से छोटे घरों को, इमारतों को ध्वस्त कर देता था। गरीब अमीर सभी इससे प्रताड़ित थे, परेशान थे, एक डर का वातावरण था और कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक टूल था, ब्यूरोक्रेटिक और नेताओं का अहंकार था, जिसमें रूल ऑफ लॉ सबसे बड़ी कैजुअलिटी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह पूरी एक्सरसाइज बुलडोजर राज की लॉलेस थी। इस पे तुरंत रोक लगा दी गई है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और एक प्रोसीजर ले डाउन कर दिया गया है कि आप शो कॉज नोटिस देंगे, मिनिमम 15 दिन का समय देंगे, उसके बाद सुनवाई होगी, आप एक ऑर्डर पास करेंगे। अगर एग्रीव होगा कोई व्यक्ति तो उस ऑर्डर को वो चैलेंज भी कर सकता है और जो लोग सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना करेंगे उनको पनिश भी किया जाएगा, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उनके ऊपर लागू होगा। इसी तरह मेरा कहना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो होता है वो लॉ ऑफ द लैंड होता है, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है। तो जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, अनैतिक चीजें हुई हैं, वो आज भी चाहेंगे तो वो सिविल कोर्ट जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट जा सकते हैं और रेस्टिट्यूशन और रेस्टोरेशन और कॉम्पेंसेशन की बात कर सकते हैं और उन अधिकारियों को दंडित भी कर सकते हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो अब दी गई है उसकी स्पिरिट फॉलो नहीं की थी और कानून के विपरीत स्टेप लेके उनके घर ध्वस्त किए थे। ये मैं प्रजातंत्र की जीत मानता हूं, न्यायपालिका की एक प्रकार से बहुत बड़ी एक विक्ट्री है, न्याय की विक्ट्री असली में। और मैं तो चाहता हूं कि न्यायपालिका इसी तरह लोगों के संरक्षण दे, क्योंकि प्रजातंत्र में न्यायपालिका ही लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती है। वहीं सुनवाई के दौरान जज ने यह भी कहा कि सभी दलीलों को सुनने के दौरान हमने लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर विचार किया है। न्याय के सिद्धांतों और पूर्व में आए फैसलों जैसे इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण और जस्टिस पुत्तास्वामी को ध्यान में रखकर हम फैसला करने वाले हैं। जज ने यह भी कहा है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि समाज में कानून का शासन बना रहे, लेकिन उसके साथ यह भी समझना होगा कि नागरिक अधिकारों की रक्षा भी संवैधानिक लोकतंत्र में जरूरी है। वहीं सुनवाई के दौरान जज ने यह भी कहा है कि नागरिकों के अधिकारों को बिना कारण छीना नहीं जा सकता है, सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बिना मुकदमे के किसी का मकान गिराना गलत है। अगर ऐसा होता है तो प्रशासन को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। अपराधियों को भी संविधान के तहत अधिकार मिलते हैं, उन्हें बिना मुकदमे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी परिवार के लिए घर एक सपना और अंतिम सुरक्षा होती है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मकान मालिक को डाक से नोटिस भेजा जाए और गलत तरीके से घर तोड़े जाने पर मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को पक्षपाती और मनमानी कार्रवाई बताया, जिससे कानून का डर और मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।